डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की हिंदी की बुक क्षितिज का अध्याय 6 जय शंकर प्रसाद। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीवन परिचय। छायावादी कवि जय शंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद शिक्षा प्रेमी थे, जिन्हें लोग सुंगनी साहू कहकर बुलाते थे। प्रसाद जी का प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले ही घर पर ही हुआ। बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। अल्प आयु में ही अपनी मेधा से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास एवं कहानी विद्या में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया। आइए देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। तो काव्य में इन्होंने लिखा आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार। कामायनी इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है, इसे आप याद रखिए। नाटक में ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट। और उपन्यास थे कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। इसी प्रकार कहानियाँ लिखी आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल। और निबंध में काव्य कला तथा अन्य निबंध। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इन्हें विशेष ख्याति प्राप्त है। छायावादी कवियों में ये सबसे आगे है। कामायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, कामायनी इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है और इसी से ही इनका नाम प्रसिद्ध हुआ। इस कामायनी की तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जा सकती है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद जी के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हिंदी साहित्य का यह अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रभो कविता है, इसका पाठ परिचय क्या है। तो जयशंकर प्रसाद की प्रभो कविता उनके स्फुट कविताओं के संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उनकी सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमत्ता का गुणगान किया है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अन्यतम प्रसार दृष्टिगत होता है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती है। सागर की उत्तान लहरें उसकी स्तुति करती है। चंद्रिका उसकी मुस्कान को तथा नदियों का कल कल निनाद उसके आह्लाद को व्यक्त करता है। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचित यह कविता प्रसाद जी की भावाभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। तत्समयी और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया है। लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से यह कविता उत्तम कोटि की है। यानी इसमें ईश्वर के आशीर्वाद के बारे में बताया है कि ईश्वर का कितना प्रसार है और हमें किस किस तरह से हमारा वह ईश्वर ध्यान रखता है। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रभो कविता को।